केवल 3 घंटे में ही गोलियों की बौछार के रहते हुए भी शाही फौज के 700 सैनिकों का वध किया। एक सिपाही की ईंट से उसकी खोपड़ी घायल हो जाने के उपरांत भी वह अपनी पगड़ी के कपड़े से सिर बांधकर इस कदर लड़े कि उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अयोध्या लंबे समय से आस्था का केंद्र रही है, लेकिन मुगल आक्रमण के बाद यहाँ की तस्वीर को बदलने और आस्था पर चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। इस दौरान कई मठ मंदिरों के महंतों पुजारियों ने अपने आराध्य के विग्रह को बचाने के लिए सरयू नदी में उसे डालना बेहतर समझा। ऐसे में सनातन धर्म पर मुगलों के प्रहार को रोकने ने एक पुरोहित ने मोर्चा संभाला। अयोध्या में मुगल सेना से भिड़ने वाले वीर योद्धा का नाम देवी दीन पांडे का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने इस नाम को दबा दिया। इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास विजेताओं के इशारे पर लिखा जाता है, इसलिए बलिदान की अचंभित कर देने वाली कई कहानियां उन पन्नों में जगह नहीं बना पाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है पंडित देवीदीन पांडे की, जिन्होंने राम मंदिर की रक्षा में अयोध्या का पहला भीषण युद्ध लड़ा था। राम मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर सनेठू गांव, जिसका अपना इतिहास और बलिदान की अपनी दास्तान है। बता दें कि सनेठू गांव के देवीदीन पांडे और आसपास के गांव के लोगों ने बाबर की सेना से राम मंदिर को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये कहानी इतिहास में ज्यादा जगह नहीं बना पाई, लेकिन मौखिक इतिहास में ये कहानी जिंदा है। देवीदीन पांडे ने अपने दम पर मीर बांकी की सेना के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। पांडे ने अकेले 700 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है, अकेले देवीदीन ने 700 मुगल सैनिकों को मार डाला। पंडित देवीदीन पांडे वो नाम है जिन्होंने 1518 में बाबर की सेना से लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसमें गजराज सिंह भी थे। इन लोगों ने 90,000 सैनिकों की सेना तैयार की थी। लोगों का कहना है कि तब गुरिल्ला वॉर लड़ा गया था। अलग अलग माध्यमों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अयोध्या के इतिहास का जब भी जिक्र आता है तो देवीदीन पांडे का नाम एक योद्धा के रूप में लिया जाता है। बाराबंकी गजेटियर में हैमिल्टन लिखते हैं, जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों से मस्जिद तामीर करने को दी। इस दौरान राम जन्मभूमि पर मंदिर टूटने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित रहे देवीदीन पांडे ने जब इसे सुना तो उनका खून खौल उठा। मुगलों के हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म पर आक्रमण से रक्षा के लिए उन्होंने पुरोहित कर्म के तरफ रखा और क्षत्रियों को तह ढाल बनने के लिए अकेले मुगल सेना से मोर्चा लेने के सामने आए। देवीदीन पांडे ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सेना बनाई और मीर बांकी की सेना का सामना करने निकल पड़े। देखते ही देखते एक बड़ी सेना तैयार हो गई। देवीदीन के नेतृत्व में ग्रामीणों की सेना ने बाबर के वजीर मीर बांकी ताशकंदी की सेना को चारों तरफ से घेरकर हमला बोल दिया। आसमान में हर हर महादेव के गगनभेदी नारे लगे और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। अयोध्या की धरती का रक्त सूखने ही नहीं पाया और युद्ध लगातार जारी रहा। शाही सेना से लगातार 7 दिनों तक युद्ध हुआ। छठे दिन मीर बांकी का सामना देवीदीन पांडे से हुआ। उसी समय धोखे से उसके अंगरक्षक ने एक लखौरी ईंट से पांडे की खोपड़ी पर वार कर दिया। देवीदीन पांडे का सर बुरी तरह फट गया, मगर उस वीर ने अपने पगड़ी से खोपड़ी को बांधा और तलवार से उस कायर अंगरक्षक का सर काट दिया। दूसरी तरफ बाबरी सेना का सेनापति और बाबर का वजीर मीर बांकी था। देवीदीन ने लपक कर उस पर भाले से प्रहार किया, लेकिन वह हाथी के हौदे में छिपकर बच गया। देवीदीन के प्रहार से हाथी का महावत मारा गया और हाथी भी घायल हो गया। इस बीच हाथी के हौदे में छिपे मीर बांकी ने बंदूक भरकर देवीदीन पर फायर कर दिया और वो जन्मभूमि की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए जन्मभूमि फिर से 90,000 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। देवीदीन पांडे के वंशज सनेठू ग्राम के ईश्वरी पांडे का पुरवा नामक जगह पर अब भी मौजूद है। बाबर अपनी जीवनी तुजुके बाबरी में लिखता है कि अकेले देवीदीन ने 700 मुगल सैनिकों को मार डाला। दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन में पंडित देवीदीन पांडे और उनकी सेना की भूमिका को कभी न भूले। देवीदीन पांडे को सत सत नमन। दोस्तों, ये था देवीदीन पांडे का इतिहास।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस छुपे हुए इतिहास के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, ऐसे ही और इतिहास को जानने के लिए फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।